जमाने से ना पूछ हैसियत मेरी, संघर्षों ने गढ़ी है शख्सियत मेरी। क्या आप इनके बारे में जानते हो? किसकी है ये तस्वीर? बता दे। अंग्रेज भी इनसे लिया करते थे कर्ज। आपको पता है इनकी कितनी थी नेटवर्थ? एक वक्त इनका चलता था सिक्का। आखिर क्या था किस्सा? अंग्रेज यूं ही भारत नहीं आए थे। भारत के मसालों की महक के साथ सोने की चमक और हीरो की कीमत का अंदाजा 7 समुंदर पार से ही लग गया था। ये वो वक्त था जब राज्य रजवाड़ों से लेकर मुगलों तक के खजाने भरे हुए थे। व्यापारी से लेकर अनगिनत लोगों के पास बेहिसाब दौलत रहा करती थी। 17वीं शताब्दी की यह बात है। भारत में एक ऐसे परिवार का उदय हुआ जिस परिवार ने भारत में पैसों का लेन देन और टैक्स वसूली को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। एक समय इनके पास इतनी धन दौलत और प्रभाव था कि वे मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे लेन देन करते थे। खुद में वर्ल्ड बैंक था भारत का वो रईस। बेशुमार दौलत ने बनाया जगत सेठ, जिनसे अंग्रेज भी कर्ज लिया करते थे। जगत सेठ का असली नाम फतेह चंद था। 18वीं सदी के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास 8.3 लाख रुपए की संपत्ति थी, जिसकी कीमत आज के समय में $1 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ डॉलर के बराबर हो सकती है। 1723 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। वे बंगाल के सबसे अमीर बैंकर थे। वे उस जमाने के कितने बड़े रईस थे, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि गोरे भी उनसे कर्ज लिया करते थे। वे 18वीं सदी के महान व्यापारी और बैंकर होने के साथ परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल की अर्थव्यवस्था और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके नाम पर मुर्शिदाबाद में एक महल है जिसे जगत सेठ का महल कहा जाता है। साथ ही कोलकाता में एक बाजार है जिसे भी जगत सेठ बाजार कहा जाता है। वैसे कई स्कूल, अस्पताल और धर्मार्थ संस्थान हैं। वह एक कुशल वार्ताकार भी थे जिन्होंने हमेशा अपने हितों की रक्षा करने में कामयाबी हासिल की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक इतिहासकार रॉबिन ऑर्मे ने जगत सेठ को उस समय दुनिया में सबसे बड़ा बैंकर और मनी चेंजर बताया। कैसे हुआ पतन? आज का जगत सेठ या उनके परिवार का कोई नामो निशान नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि जगत सेठ परिवार की संपत्ति पूरी तरह खत्म हो गई। अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के बीच परिवार ने अपनी पकड़ खो दी। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पैसे उधार लिए थे वह कभी लौटाए ही नहीं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते जगत सेठ परिवार का नाम कहीं नहीं रहा। वैसे आज के दौर में अमेरिका को जगत जमादार कहा जाता है, लेकिन गर्व की बात यह है कि भारत के फतेह चंद को 17वीं सदी में ही जगत सेठ का दर्जा प्राप्त हो चुका था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आवाज A to Z को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।